क्रोनिक मियाज्म सिफिलिस। सिफिलिस एक बहुत एडवांस स्टेज हो जाती है। सोरा जब एडवांस करता है तो साइकोसिस स्टेज आती है, और साइकोसिस से भी एडवांस स्टेज सिफिलिस की होती है। सिफिलिस बहुत डिस्ट्रक्टिव पैथोलॉजी पैदा करता है, और वह जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, ब्रेन है, नर्वस सिस्टम है, बोन्स, हार्ट, लंग्स, लीवर्स को, किडनीज को डैमेज करने की ताकत रखता है। इसकी शुरुआत होने का एक कारण होता है सेक्सुअल रिलेशन विद इन्फेक्टेड पेशेंट। इन्फेक्टेड पर्सन से अगर सेक्सुअल रिलेशन करता है तो जेनेटल ऑर्गन्स में सबसे पहले अल्सर्स आने शुरू हो जाते हैं, और अल्सर में पेन नहीं होता है, हल्के से डिस्कम्फर्ट रहती है, और उसके ऊपर स्लफ दिखाई पड़ता है, मतलब मांस एक पंच की तरह, जैसे पंच कर दिया इस तरह का घाव होता है, और उसके ऊपर पस फॉर्मेशन दिखाई पड़ता है। अगर ये ऐसे छोड़ दिया जाता है तो थोड़ा समय लेता है हील होने में, 2-3 महीने हील होने में समय लेता है, और इसका इंक्यूबेशन पीरियड भी लगभग 14 दिन का होता है। लगभग 14 दिन के बाद ये इरेप्शन दिखाई पड़ते हैं, और एक बार होने के बाद ये हील होने में समय लेता है। अगर स्ट्रॉन्ग इंजेक्शन से तो इंजेक्शंस या हाई मेडिसिन से इसको अगर हील किया जाता है तो इसकी डायरेक्शन इनवर्ड हो जाती है, और काफ़ी समय तक ये लेटेंट हो जाता है। मरीज समझता है कि हाँ मैं ठीक हो गया हूँ, और एवन में भूल भी जाता है, लेकिन धीरे धीरे काम करते करते बढ़ते बढ़ते और ब्रेन के न्यूरॉन्स के अंदर और नर्व एंडिंग्स के अंदर, नर्व सिनॉप्सिस के अंदर अपना ये स्थान जमा लेता है, या बोन्स के अंदर अपना स्थान जमा लेता है, और फिर ये अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू करता है। इसके सिम्टम्स ज़्यादातर रात में बढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा इसको बेचैनी रात के समय होती है, घबराहट रात में बहुत ज़्यादा होती है, और रात इसके लिए बहुत दुखदाई होती है। इसकी सारी तकलीफ़ें रात में बढ़ती हैं। दिन के समय थोड़ा सा बेटर महसूस करता है, लेकिन रात ये सोचता है कि रात ना आए तो अच्छा है। नॉर्मल लोग सोचते हैं कि रात आएगी तो हम सोएंगे आराम से, लेकिन इसके साथ इसका उल्टा हो जाता है। घबराहट के कारण यह बिस्तर से उठकर भाग जाता है, उठकर बैठ जाता है। सुसाइडल थॉट इसके अंदर आते हैं। इसके सिम्टम्स पसीना आने से बढ़ जाते हैं। पसीना आने से इसकी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। मेंटली यह स्टूपिड होता है, स्टबर्न होता है, बहुत ही जिद्दी होता है। बात को जो एक बार इसके दिमाग में आ गई वो सही मानता है, अपने आप को सही मानता है और लोगों को गलत मानता है। इस तरह के इसके अंदर टेंडेंसी होती है। मोरोज, बहुत दुखी, जीवन से निराश, और मृत्यु का भय। उसको लगता है अब तो बस अंतिम समय आ गया, अब कुछ नहीं हो सकता। और होता भी ये सही है, क्योंकि उसकी डिजीज़ जो है वो इंटरनली काम कर चुकी होती है। हाँ, तो इसका एक और कारण है कि ये हेरेडिटरी भी ट्रांसफ़र होता है। पेरेंट्स के अंदर जिस किसी भी स्टेज में सिफिलिस मियाज है, बच्चे के अंदर आएगा वो। और अगर पार्टनर के अंदर, सेक्सुअल पार्टनर के अंदर ये लेटेंट स्टेज में है, तो दूसरे पार्टनर को लेटेंट स्टेज में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर पार्टनर को ये सेकेंडरी स्टेज में है तो सेकेंडरी स्टेज में इसको मिल जाएगा। अगर उसको टर्सरी स्टेज में है तो टर्सरी स्टेज में पेशेंट को मिल जाएगा, और उसकी यात्रा वहीं से स्टार्ट हो जाती है। कभी कभी बहुत सारी लेडीज़ शादी से पहले ठीक होती हैं, शादी होने के बाद भी उनके अंदर अगर हस्बैंड के अंदर सिफिलिटिक मियाज्म है तो वह मियाज्म लेडीज़ को मिल जाता है,
और उसी स्टेज से स्टार्ट हो जाता है। वो बहुत जल्दी वो बहुत बीमार रहना शुरू हो जाती है। इसका कारण जो उसको गिफ्ट में मिला है सिफिलिटिक मियाज़ वो होता है। तो और अब बात करते हैं आइडियाज इसके फिक्स्ड होते हैं। मैंने बता दिया कि जो एक बार दिमाग में आ गया वो आ गया। एक बार दिमाग में आया कि आज का दिन खराब है तो वो खराब ही हो जाएगा। किसी आदमी के बारे में धारणा बना ले कि वो खराब है, वो खराब ही है। कितना भी समझा ले, वो उसके लिए कितना भी अच्छा कर ले, उसकी भावनाएं, उसकी फीलिंग्स नहीं बदलेंगी। यह है अपनी समस्याओं को अपने तक ही रखना पसंद करता है, दूसरों को बताता नहीं है। क्लोज माउथ पर्सनैलिटी को कहते हैं। सोरा का पेशेंट, उसको थोड़ी सी भी तकलीफ होगी वो 10 लोगों को जा के बता देगा। फ़ोन की सुविधा तो रिश्तेदारों को फ़ोन करके बता, मेरे सर दर्द हो गया था जी, फिर मैंने दवाई खाई। लेकिन इसको कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए ये चुपचाप उसको अपने अंदर ही टॉलरेट करता रहता है। ऐसी इसकी टेंडेंसी होती है। मिसट्रस्टफुल होता है, लोगों के ऊपर इसको विश्वास नहीं होता और इसकी हरकतें भी ऐसी होती है लोग इसके ऊपर विश्वास भी नहीं करते। दोनों तरफ से इसका असर होता है। इम्बेसिलिटी, ईडियोसी, इडियट की तरह का उसका व्यवहार हो जाता है। चीज़ों को समझने की कैपेसिटी उसकी ख़त्म हो जाती है, चीज़ों को प्रॉपरली समझ नहीं पाता है। जो वह पढ़ता है, एक लाइन पढ़ी, समझ ही नहीं आएगा इसका मीनिंग क्या है। थोड़ा सा पढ़ा, भूल जाएगा क्या पढ़ा मैंने। किसी से बात करते करते वो सेंटेंस बीच में गायब हो जाता है, बात पूरी नहीं कर पाता है। इस तरह की इडियोसिटी इसके अंदर आ जाती है। कंसंट्रेशन ख़त्म हो जाता है, चीज़ों को ग्रैस्प करने की कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है। एक बार माइंड में जो थॉट आ रहा था वो गायब हो गया, बात कहते गए भूल जाता है, फिर उसको याद नहीं कर पाता क्या कहना चाह रहा था मैं। सामने वाला आदमी इंतजार करेगा कि शायद ये भी याद करके बता देगा। ऐसा नहीं होता है, ये सिफिलिटिक है। चीज़ें पढ़ता है लेकिन उसको अपने माइंड में रख नहीं पाता है, भूल जाता है। रीजनिंग पावर बहुत कम हो जाती है। डिजीज़ के एक्सटर्नल एक्सप्रेशन से इसको रिलीफ मिलता है। कोई डिस्चार्ज स्टार्ट हो गया, लिकोरिया स्टार्ट हो गया, डायरिया स्टार्ट हो गया तो इसको रिलीफ मिलता है। अल्सर होने से इसको रिलीफ मिलता है। मेनिंजाइटिस की सिम्टम्स इसके अंदर आते हैं और मेनिंजाइटिस में अनकॉन्शियसनेस की स्टेज भी हो जाती है। हेडेक इसका रात के समय बढ़ता है, रात भर बहुत तेज दर्द रहता है और वो हेडेक इसको डीप इनर में महसूस होता है। गर्मी से बढ़ जाता है, ठंड से, खुली हवा से ठीक रहता है। बाल सूखे और बिल्कुल डेड से होते हैं, उनके अंदर लगता है कि जान ही नहीं है, बेजान से बाल हो जाते हैं। और जो सर की स्किन है, स्कैल्प की स्किन, वह ग्रीजी ऑयली सी दिखाई पड़ती है। बाल एक स्पॉट्स, बड़े स्पॉट्स के रूप में गिरने लगते हैं, काफ़ी बड़े बड़े पैचेज बन जाते हैं बाल गिरने में, वो सिफिलिटिक के कारण ही होते हैं। एलोपेसिया एरेटा होता है, दाढ़ी के और भौहों के बाल भी गिरने लगते हैं। स्कैल्प के ऊपर थिक क्रस्टी इरप्शंस होते हैं, अल्सर्स होते हैं, पस निकलने वाले इरप्शंस होते हैं और उनके साथ में डीप पेन होता है। सर में एक्जिमा होता है जिसके अंदर थिक डिस्चार्ज आता है, बदबूदार या पस का डिस्चार्ज होता रहता है।
देखने में इसका सर बड़ा लगता है और बल्जिंग, बाहर को उभरा हुआ होता है, और सूचर्स ओपन होते हैं। अगर बच्चे में सिफिलिटिक मियाज्म प्रोमिनेंट है तो इस तरीके से कंडीशन मिलेगी, सर बड़ा और जो सूचर्स होते हैं स्कैल्प के वो ओपन होते हैं, और हाइड्रोसिफेलस भी इसके अंदर मिलता है, मेनिंजाइटिस भी मिल सकती है। एस्टिग्मेशन, आंखों के अंदर पैथोलॉजिकल चेंजेज आ जाते हैं, एस्टिग्मेशन होता है, रिफ्रैक्टरी चेंजेज होते हैं, और आगे जो इमेज वो देख रहा होता है वो डिस्टोर्टेड हो जाती है, यानी आधा हिस्सा दिखाई देना, आधा ऊपर का दिख रहा है, नीचे का गायब हो गया, एक साइड की चीज़ दिख रही है उसका आधा हिस्सा राइट साइड पे गायब हो गया। इस तरह के चेंजेस के अंदर आते हैं। कॉर्निया के अंदर अल्सर्स हो जाते हैं और प्रूलेंट डिस्चार्ज आता है। रेटिना डिटैच हो जाता है और कोरेडाइटिस, आइडोसाइक्लाइटिस, यानी डीप आंखों में इन्फेक्शन डीप लेवल के दिखाई पड़ते हैं। माउथ केविटी के अंदर अल्सर्स, स्टोमेटाइटिस, घाव हो जाना, और जीभ के ऊपर मॉइस्ट जीभ होती है लेकिन पानी की प्यास रहती है, अंदर से खुश्की बहुत होती है, अंदर से गर्मी बहुत होती है। सिलियरी न्यूरैल्जिया मिलता है, यानी आंखों की जो नर्व्स होती हैं उसके अंदर न्यूरैल्जिया होती है। कान के अंदर ओटोरिया और पस बहती रहती है, और इसका जो टिम्पेनम है वो परफोरेट हो जाता है, यानी जो कान का पर्दा होता है उसके अंदर छेद हो जाता है, और वह इन्फेक्शन मैस्टॉइड बोन तक आ जाता है, मैस्टोइडाइटिस जिसको कहते हैं। टेस्ट इसका साबुन की तरह इसको आता है जीभ के ऊपर, या कॉटन की तरह का बहुत थिक लार मुंह के अंदर आती है तो लगते थे कॉटन चबा रहा है वो, या मेटालिक टेस्ट आता है, या कॉपर की तरह का टेस्ट आता है जैसे कोई उसने केमिकल खा लिया, इस तरह का टेस्ट इसके अंदर आता है। ठंडे पानी पीने और ठंडा खाने की इसको इच्छा होती है, पसंद करता है वो, उससे इसको आराम मिलता है क्योंकि अंदर गर्मी इसको बहुत होती है। हार्ट के जब इसको सिम्टम्स होते हैं तो हार्ट में काफ़ी दिक्कत हो चुकी होती है, लेकिन मेंटली उसको फीलिंग नहीं आती है, उसको लगता नहीं मेरे साथ इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ASD होना, VSD होना, यानी एट्रियो सेप्टल डिफेक्ट या वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, इस तरह के पैथोलॉजिकल चेंजेस जो हार्ट के अंदर आते हैं वह सिफिलिटिक मियाज्म के कारण होते हैं। वाल्व में डिस्टरबेंस, वाल्व प्रोलैप्स हो जाना, एंडोकार्डाइटिस, वो सिफिलिटिक मियाज्म के कारण होते हैं, और सालों तक पैथोलॉजी चेंज होती रहती है हार्ट की, और सडनली हार्ट अटैक आ जाना सिफिलिटिक मियाज्म के कारण होता है। उसको पता नहीं चलता, कोई फीलिंग नहीं आती, बीच में कोई सिम्टम नहीं आते, अचानक हार्ट अटैक। लंग्स के अंदर इन्फेक्शन हो जाना और ट्यूबरकल्स बन जाना, जो लंग्स के अंदर की लिम्फ नोड्स हैं वो स्वेल हो जाना, और लंग्स से पस आना, लंग्स में सैचुरेशन हो जाना, लंग से घुट जाना। किडनीज के अंदर इन्फ्लेमेशन आता है और उसके साथ में फाइबरस चेंजेस आ जाते हैं, यानी एडवांस स्टेज ऑफ किडनीज, और उसके कारण हीमेचूरिया, यूरिन के अंदर ब्लड, एल्ब्यूमिन, कास्ट आने लगती है। कॉन्स्टिपेशन की इसके अंदर टेंडेंसी होती है, बहुत सीवियर कॉन्स्टिपेशन, कई के दिनों तक पेशेंट को मोशन नहीं होता, इस हद तक सीवियर कॉन्स्टिपेशन होता है। और आंतों में अल्सर्स हो जाना, आंतों की अंदर की लाइनिंग्स ख़त्म हो जाना, फिस्चुला बन जाना, बोन्स के अंदर इन्फ्लेमेशन, बोन्स के अंदर
फिस्टुला बन जाना, साइनस बन जाना और बोन पेन्स, पेरियोस्टाइटिस, वो सिम्टम्स इसके अंदर आते हैं। स्किन में जो इसकी प्रॉब्लम्स दिखाई देती है वो इरप्शंस होते हैं जॉइंट के आसपास या जॉइंट्स के फोल्ड के ऊपर, जैसे एल्बो यहाँ से फोल्ड होती है, इस साइड में इरप्शन हो जाना। और इरप्शन इसका सिंगल नहीं होता, कई सारे छोटे छोटे बहुत सारे अल्सर साइड बाय साइड होते हैं, फिर बाद में उनके ऊपर एक थिक क्रस्ट जम जाती है और फिर वहाँ से पस डिस्चार्ज होने लगती है। लिपस होने का कारण भी ये है। नाक की जो बोन्स हैं, नेजल बोन्स, वो डिस्ट्रॉय होने लगती हैं, ओजेना होने लगता है और नाक के अंदर क्रस्ट जम जाती है, ब्लड वाली थिक क्रस्ट होती है और उसको हटाने से पेन होता है और ब्लड निकलता रहता है। ये जमती रहती है बार बार, इसको क्लिंकर्स बोलते हैं। इसकी जो स्किन इरप्शंस होते हैं उसमें पेन नहीं होता है, ना इचिंग होती है, बस खाली दुखन होती है, सोरनेस होती है और वो एक बार होने के बाद हील होने को तैयार नहीं होता, हील नहीं होता है आसानी से। इक्थायोसिस एक स्किन डिजीज़ है, वो भी इसके अंदर मिलती है। इक्थायोसिस में स्किन बहुत ज़्यादा पूरी तरह ड्राई हो जाती है और उसके ऊपर से मोटे मोटे छिलके उतरने लगते हैं। सोरासिस उससे एडवांस स्टेज है। सोरासिस में सिफिलिस और सोरा जब मिक्स हो जाते हैं या ट्यूबरकुलर मियास्म जब हो जाता है तो ये होती है। सिफिलिटिक में गम्मा डेवलप होने लगते हैं, यानी जो लिम्फ नोड्स हो जाते हैं उसके अंदर कंजेशन पैदा हो जाता है और बहुत थिक फ्लूइड्स इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो भी इसकी एक पहचान है। गले के अंदर ग्लैंड्स हो जाना और इधर सबमैंडिबल स्टेज में ग्लैंड हो जाना, टॉन्सिल्स के अंदर घाव हो जाना, पस पड़ जाना, तो इस तरह की एडवांस पैथोलॉजी सिफिलिस की है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।